हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं साइंस सब्जेक्ट कोशिका की संरचना और प्रकार के नोट्स। ये शॉर्ट समरी है, आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी और इसे अच्छे से लर्न कीजिए। जो भी इसकी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, सेल क्या होती है? सेल जैसे जिस तरह से हमारा मकान जो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता, उसी तरह से छोटी छोटी सेलों से मिलकर हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनी होती है। तो इस पार्ट में हम सेल की जो भी संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे, सेल के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और सेल के जो काम होते हैं उनके बारे में हम ये सारी डिटेल्स जानेंगे, जिनको कि शॉर्ट समरी बनाकर मैंने इसमें आपको दिया है। इसे अच्छे से रीड कीजिए। सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन आंसर सारे आपके इससे कवर हो जाएंगे। तो आइए हम बच्चों देखते हैं सेल की संरचना और प्रकार पे छोटे नोट्स और समरी। तो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं कोशिका क्या है। कोशिका होती है, इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका के आधार पर हमने जंतुओं को दो भागों में बांटा हुआ है। एक कोशिकीय जीव, वे जीव जंतु जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इन जीवों की ये विशेषता होती है कि ये एक ही कोशिका के द्वारा अपना पूरा काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग पाए जाते हैं और अलग अलग कोशिकाएं हैं, लेकिन इन जीवों में सिर्फ एक ही कोशिका के द्वारा सारा कार्य किया जाता है। बच्चों, इसका उदाहरण आप देख पा रहे हैं, अमीबा और पैरामीशियम। ये ऐसे जीव हैं जिनकी एक ही कोशिका के द्वारा पूरा शरीर का कार्य संचालित होता है। बच्चों, दूसरी प्रकार के होते हैं बहुकोशिकीय जीव। ये जीव जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, शेर, बंदर, चूहे, जितने भी बड़े जीव जंतु हैं जिनको कि हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और एक कोशिकीय जीव की विशेषता ये है कि उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण, और इन्हीं पर छोटी छोटी समरी बनाई है। इन्हें अच्छे से पढ़िए और इन्हें याद कीजिए। बच्चों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो है कोशिका की आकृति। बहुकोशिक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं। उदाहरण WBC, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका। कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 मीटर का कौन सा हिस्सा है ये? बच्चों, 1 माइक्रोमीटर 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है, यानी 10 लाखवां भाग होता है। अब तक की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। बच्चों, अंडा जो है वो एकल कोशिका का सबसे बड़ा उदाहरण है। बच्चों, ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं, देखिए कि कोशिकाओं के किस तरह से आकार होते हैं। कुछ गोलाकार कोशिकाएं हैं जो कि रक्त कोशिकाएं हैं, तर्करूपी पेशी कोशिकाएं हैं, और जो लंबी शाखान्वित कोशिका दिखाई दे रही है हमें, यह हमारी तंत्रिका कोशिका है जो कि हमारे पूरे शरीर में होती है। इसी से हम सेंस महसूस कर पाते हैं। तो ये जो कोशिकाओं के आकार इस प्रकार हैं। बच्चों, आपके इसी के आधार पर कुछ सही विकल्प या चूज़ द करेक्ट आंसर और रिक्त स्थान भी बनते हैं कि भाई सर्पिलाकार कौन सी कोशिका होती है, तर्करूपी कौन सी कोशिका होती है, लंबी शाखान्वित कोशिका कौन सी होती है, या गोलाकार कोशिकाएं कौन सी होती है। सत्य असत्य में भी आ सकता है कि क्या रक्त कोशिकाओं का आकार गोल होता है। तो आप इसे बता सकते हैं कि हाँ, रक्त कोशिकाओं का आकार गोल होता है। बच्चों, कोशिका के आकार और प्रकार के बाद आता है कोशिका के भाग, मतलब कोशिकाओं में कितने अंग होते हैं। तो उसके अंगों के बारे में हम बात करें। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में यह अंतर है कि कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। इसी के कारण हमारा शरीर कैसा होता है, एकदम इरेक्ट यानी सीधा और कड़क नहीं होता, बल्कि लचीला होता है। हमारी चमड़ी को आप देखेंगे तो बहुत लचीली होती है। क्यों? क्योंकि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। इसी कारण से वो पादप जो हैं खड़े रहते हैं और उनमें किसी भी तरह का बैंड नहीं होता है। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद जो है एक पेड़ कैसा हो जाता है, पूरा कड़क और लकड़ी के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, कोशिका झिल्ली के बारे में हम पढ़ें। कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहरी हिस्से में पाई जाती है। यह एक कोशिका
को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखने का कार्य करती है। और कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका में पाई जाती है। इस पादप कोशिका का बाहरी हिस्सा होती है। कोशिका भित्ति केवल पेड़ों के अंदर पाई जाती है। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जानवरों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। मतलब वही समझा रहे हैं कि भाई जो कोशिका झिल्ली है वो तो दोनों में पाई जाएगी, किसमें, पादप और जंतुओं दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है वह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, भित्ति का मतलब आप समझ रहे हैं, भित्ति का मतलब एक दीवार होता है ना। दीवार को भी हम भित्ति कहते हैं। और उसी तरह से हमें देखते हैं कि पेड़ों में हमें कटी भित्ति दिखाई देती है। तो बच्चों ये समझ में आया होगा आपको कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या डिफरेंस है। आप इसे अच्छे से लर्न कीजिए, 1-2 बार सुनिए तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। आइए इसके अगले भागों के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इसके अगले भाग कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट बच्चों, कोशिका अंग या कोशिका के भागों में अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कोशिका द्रव्य या कोशाद्रव्य भी इसे कहा जाता है, या इसे प्लाज्मा भी कहा जाता है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसी संरचना पदार्थ होता है। इसके अंदर कोशिका को चलाने के लिए सारी चीज़ें विद्यमान है। कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जितने भी ये केंद्रक वगैरह, ये सब किस में पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। बच्चों जैसे हमारे शरीर में हम खाना किस तरह से स्टोरेज करते हैं, वैसे ही कोशिका द्रव्य जो है वो एक कोशिका का क्या होता है, भोजन, यानी कि उसमें जितने भी उसको संचालित करने वाले या जीवित रखने वाले पदार्थ होते हैं वो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। अब कोशिका द्रव्य में क्या क्या रहता है तो हम देखें, केंद्रक होता है, उसके अंदर केंद्रक के बारे में जानें। केंद्रक कोशिका का एक अहम हिस्सा होता है। केंद्रक के बिना कोशिका खत्म हो जाती है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र यानी जिन पाए जाते हैं जो कि कोशिका की संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। कोशिका भी एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। केंद्रक भी क्या होता है, एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इनमें केंद्रक के आधार पर कोशिका को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। केंद्रक के आधार पर भी कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक केंद्रक वो जिसमें कि आसपास आवरण यानी कि झिल्ली पाई जाती है, और एक केंद्रक वो जिसमें कि सिर्फ ऐसा हमें आभास होता है कि ये केंद्रक है लेकिन उसके आसपास झिल्ली नहीं पाई जाती। तो बच्चों इस आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। वह कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली के बिना पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, वह कोशिका जिसका केंद्रक चारों ओर तरफ से झिल्ली से घिरा होता है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम उदाहरण देखें तो वो हैं नीले हरे शैवाल तथा जीवाणुओं में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी वही केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। साइक्लोसिस नहीं पाया जाता। अगर फ्लैजिला उपस्थित है तो वह फ्लैजिला प्रोटीन का बना होता है। और बच्चों ये जो कोशिकाएं हैं नीले हरे शैवाल में केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन उसके जितने भी जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। मतलब एक जगह एक छोटा सा ऐसा गुच्छा जो है हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन पूरी तरह से वो हमें केंद्रक के रूप में दिखाई नहीं देता। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है सबसे पहले बनने वाली सेल, यानी पहला या शुरुआती दौर पर जो सेल बनी हुई होगी तो वो इस तरह से होगी। बच्चों सेल ऑर्गन का अगला भाग है प्लास्टिड। यह पेड़ों की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। यह पेड़ को भोजन बनाने में मदद करते हैं। इन्हीं की वजह से पत्तों का रंग हरा दिखाई देता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। तो बच्चों आपने सभी ने क्लोरोफिल के बारे में या क्लोरोप्लास्ट के बारे में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो यह वही प्लास्टिड है या प्लास्टिड है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे हम हरित लवक भी कहते हैं। बच्चों ये देखिए, ये आपको कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के चित्र दिए गए हैं, और इसमें आप तुलनात्मक चित्र दिया हुआ है जिससे कि आप इनमें दोनों में अंतर बता सकते हैं। जैसे कोशिका झिल्ली का अंतर एक बता सकते हैं, कोशिका भित्ति का अंतर बता सकते हैं,
और रिक्तिकाओं का अंतर बता सकते हैं कि जैसे जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है और पादप कोशिका में एक बहुत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। केंद्रक इसमें दीवार के साइड होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में स्थित होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति के लिए बता सकते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। इसी के साथ क्लोरोप्लास्ट का जितने भी आपको यहाँ नाम दिख रहे हैं उतने अंतर आप उसमें बता दीजिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन पूरा की पूरा लर्न आपको हो जाएगा। और इसी तरह से आप इसका तुलनात्मक जो उत्तर है वो आप इसको लिख सकते हैं। ये दोनों चित्र भी आप बनाकर देख सकते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो आपका 1 से 2 मिनट के अंदर ये चित्र भी बनना शुरू हो जाएगा, यानी ये बना सकेंगे आप। बहुत इजी चित्र है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ आपको अलग अलग शेप दे करके नाम लिखना है और इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मैंने आपको डाला है, पिछले भी वीडियो डाले हैं उनमें चित्र बनाना भी बताया है कि आप किस तरह से इसका चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा तुलनात्मक रेखा चित्र या चित्र। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बच्चों अगला चित्र हम देख रहे हैं मानव तंत्रिका कोशिका का। ये देखिए इसमें भी 3 पार्ट में ये बना होता है। जैसे मानव तंत्रिका कोशिका का ये शाखान्वित चित्र है, बहुत इजी है। जैसे इसमें जो सिर वाला भाग है या जो हेड वाला भाग है उसमें देखिए कितनी शाखाएं बनी हुई है। उसमें केंद्रक दिया हुआ है, द्रुमिका दिया हुआ है, कोशिका काय दिया हुआ है ना। कोशिका काय मतलब कि जो उसकी बॉडी होती है उसको हम कोशिका काय या फ्लावर जैसी जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो कोशिका काय कहलाती है। इसके बाद है माइलिन, उसके बाद है आवरण और फिर उसके बाद है तंत्रिकाक्ष और एक्सान तंतु। एक्सान तंतु जो है वो क्या करते हैं, वो अगली तंत्रिका कोशिका से जुड़ते हैं। मतलब इसी तरह की जो स्ट्रक्चर हमारी जो बॉडी में पाई जाती है वो अगली ये जो तंत्रिका या एक्सॉन दिख रहे हैं ये किससे जुड़ते हैं, उनसे अगली कोशिका से जुड़ते हैं और इसी तरह से इसकी पूरी चेन हमें दिखाई देती है या इसी तरह से इसकी चेन पूरी चलती है। तो बच्चों ये तंत्रिका मानव तंत्रिका कोशिका का चित्र भी आपको आता है। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी आता है तो आप इसी के आधार आप किसी भी क्वेश्चन की डिस्क्राइब इसको कर सकते हैं इस चित्र को देख करके, या जिसमें जितने भी नाम हैं उसी को देख करके आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों ये था इसका लास्ट चित्र और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे। इसे सुनिए बार बार, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएं और एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे कि वे भी इसको पढ़ सकें और उससे अच्छे से समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।